मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। उनमें एक सवाल बहुत कॉमन है, वो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट के 3 साल होने के बाद भी आपका रिजल्ट इतना अच्छा आया है, आपके बाल इतने लंबे हैं, घने हैं, और तो आप कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप ले रहे हैं। और ख़ासकर फिनास्टेराइड के बारे में तो बहुत ही सवाल आते हैं कि फिनास्टेराइड के बारे में बताएं, आपने ली या नहीं ली, अगर ली तो कितने टाइम तक ली, अभी आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि फिनास्टेराइड सेफ़ है या नहीं है, इसको लेना चाहिए या नहीं, इससे फ़ायदा होता है या नहीं। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो यूट्यूब, दिस इज कबीर हेयर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स पिछले काफ़ी वक्त से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके मैसेजेस का जवाब दे दूँगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि मैंने पिछली वीडियो मिनॉक्सिडिल के ऊपर बनाई थी। उसमें मैंने आपको बोला था कि अगली वीडियो में फिनास्टेराइड के ऊपर बनाऊंगा। तो आज तो आप देख ही रहे हैं फिनास्टेराइड के बारे में, बट मिनॉक्सिडिल के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इससे बाल आते हैं नहीं आते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी दिखाऊंगा। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं रिजल्ट तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको ऐसी मिलेंगी जो आप मिस कर रहे थे। आप बार बार वही सवाल पूछते हो, तो आज के बाद आपको फिनास्टेराइड को लेकर कोई सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिनास्टेराइड के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मिनॉक्सिडिल का जो आविष्कार है वो बालों के लिए नहीं किया गया था। उसका इलाज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, लेकिन जब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया गया तो पता लगा कि इससे बाल भी आते हैं। तो इस तरीके से मिनॉक्सिडिल बालों के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। सेम थिंग इस फिनास्टेराइड के साथ भी है। एक बीमारी होती है बिनाइन हाइपरप्लासिया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके जो प्रोस्टेट होते हैं ना, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। खासकर 60 की एज के बाद ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस दवाई को बनाया गया था, बट देखा कि इससे बाल भी आते हैं, तो ये दवाई जो है बालों के लिए भी यूज़ की जाने लगी। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये क्या करती है, इसके बारे में भी जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे बाल जो मेल, खासकर मेल के अंदर, खासकर नहीं, मेल के अंदर ही एक हार्मोन पाया जाता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। हमारे सेक्सुअल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, ओवरऑल हमारी जो मसल्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो एक मैन के लिए जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है। अब क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। तो टेस्टोस्टेरोन जब 5 अल्फा रिडक्टेज के साथ मिलता है तो वो बनाता है डीएचटी, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। तो हमारे बाल झड़ने का जो मेन कारण होता है वो डीएचटी होता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मेन कारण जो होता है वो होता है डीएचटी। डीएचटी कैसे बनता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, टेस्टोस्टेरोन जब 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के साथ टच में आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो डीएचटी का निर्माण होता है। तो फिनास्टेराइड क्या करता है, फिनास्टेराइड जो है इस एंजाइम के सीक्रेशन को बनने को बंद करता है और रोकता है। 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम बन रहा था हमारी बॉडी में, फिनास्टेराइड लेने से वो बनना बंद हो जाता है, या बनता भी है तो बहुत कम मात्रा में बनता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन से वो मिल नहीं पाता, और मिल नहीं पाता तो डीएचटी नहीं बन पाता। तो ये फ़ायदा होता है फिनास्टेराइड को लेने के लिए। अब आपके डाउट्स जो हैं वो एक एक करके मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला डाउट तो आपके पास यही आता है कि क्या ये सेफ़ है कि नहीं है, इसको लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको जो हमारी जो फिनास्टेराइड की जो मेडिसिन है, ये एक वन एंड द ओनली खाने वाली मेडिसिन है बालों के लिए इस दुनिया में अभी। इसके अलावा और कोई अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं है। इसको जो पेटेंट करवाया गया था वो करवाया गया था 1984 में, और इसको एफडीए ने अप्रूव किया था 1992 में। तो आप ये देख लीजिए, 1992 से ये अप्रूव्ड मेडिसिन है, तब से लेकर इसको यूज़ किया जा रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स हो चुके हैं। तो इतने टाइम से इसको यूज़ किया जा रहा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता और ये सेफ़ नहीं होती तो आपको लगता है क्या ये इसको कंटिन्यू किया जाता? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सेफ़ मेडिसिन है तभी कंटिन्यू हो रही है। दूसरा डाउट मेरे पास ये आता है कि इसको लेने से क्या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है क्या? तो देखिए, इसका जवाब भी मेरे पहले आंसर में छुपा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये 30 साल से मार्केट में ये दवाई है, अप्रूव्ड ड्रग है, अमेरिका से अप्रूव्ड है। अमेरिका की एजेंसी है एफडीए, जहाँ पर फूड एंड ड्रग एजेंसी है, तो वो उसने इसको अप्रूव किया है और ऑल ओवर वर्ल्ड इसका यूज़ किया जाता है। और जानने वाली बात आपके लिए ये भी है कि 2017 में सिर्फ यूएस में ही 9 मिलियन लोगों को, यानी कि 90 लाख लोगों को इसको प्रेस्क्राइब किया गया, यानी कि डॉक्टर्स ने मरीजों को बताया कि आप ये दवाई लो। तो यानी कि इतने ज़्यादा लोगों को ये प्रेस्क्राइब की गई है। अगर ऐसे आप सोचिए सेक्सुअल प्रॉब्लम होते
तो सिर्फ यूएस में ही इतने लोगों को प्रेस्क्राइब की जा रही है, तो पूरी दुनिया में कितने लोगों को प्रेस्क्राइब की गई होगी। अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम होती तो शायद हमारी आबादी थोड़ी कम हो गई होती, लेकिन आबादी तो बढ़ती जा रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होता है इससे, और होता भी है तो वो रिवर्सिबल है। और कोई भी दवाई सारे पेशेंट्स पर एक सा यूज़ नहीं, एक सा उसका रिजल्ट नहीं आता है, राइट। अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों को आप सेम दवाई दोगे तो डेफिनेटली कुछ लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, कुछ को कम होगा, कुछ को कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन फिनास्ट्राइड एक अप्रूव्ड ड्रग है, सेफ ड्रग है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इससे कोई साइड इफेक्ट भी होता है तो वो रिवर्सिबल है। सबसे ज़्यादा टेंशन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से ही होती है कि यार कहीं हमारा ऐसा तो नहीं कि हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। मैंने पर्सनली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 3 महीने तक फिनास्ट्राइड लिया था, मुझे पर्सनली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि अभी मैं फिनास्ट्राइड नहीं ले रहा हूँ। डॉक्टर्स के कंसल्टेशन पर जब मैंने पहले लिया था, उसके बाद डॉक्टर्स से मैंने पूछा, क्योंकि मुझे आई वॉज प्लानिंग टू बिकम अ फादर, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे पता था कि ये सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल थिंग होती है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है या कुछ है। तो मैंने सोचा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए मुझे, जिसकी वजह से कहीं मेरी जो है मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो मैंने इसको लेना बंद कर दिया। लेकिन एज आपको शायद काफ़ी लोगों को पता होगा कि नाउ आई हैव बिकम अ फादर। मेरा एक बेटा है और अभी 10 महीने का है, तो अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको फ्यूचर में अगर मुझे लगा तो मैं डेफिनेटली इसको लूँगा, क्योंकि ये प्रॉपर सेफ ड्रग है। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद से लूँगा इसको। मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था मिनॉक्सिडिल के बारे में, उसको भी मैंने हमेशा डॉक्टर की सलाह से लिया है। फिनास्ट्राइड को भी मैं सलाह से ही लेता हूँ, पहले भी सलाह से लिया था, अब भी जब भी लूँगा तो सलाह से ही लूँगा। यानी कि मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड आप अगर कभी लेना का प्लान कर रहे हैं तो हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आपके बाल इतने बढ़िया हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, हमने तो ऐसा रिजल्ट देखा नहीं, 3 साल के बाद भी आपके इतने लंबे घने बाल हैं, आप क्या लेते हो, कौन सी दवाइयाँ लेते हो। दोस्तों अगली वीडियो में दवाइयों के ऊपर ही बनाऊंगा। और मिनॉक्सिडिल कौन सा लगाते हो मुझे से लोग पूछते हैं, तो दोस्तों मैं कोई मिनॉक्सिडिल नहीं लगाता खुद से, डॉक्टर्स ने मुझे जो रिकमेंड किया है वही मैं लगाता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप चाहें तो जो आपका जो मिनॉक्सिडिल है उसको आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पहले डॉक्टर से अपने पूछ लीजिएगा कि आप मिनॉक्सिडिल लगा भी सकते हैं या नहीं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मिनॉक्सिडिल का, वो नॉन अल्कोहलिक है, यानी कि उससे आपको कोई भी इचिंग, कोई रैशेस, कोई आपको डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही कारण है कि मेरे बाल जो हैं इतने सही मेंटेन्ड हैं, क्योंकि मैंने कभी भी डॉक्टर की सलाह को दरकिनार नहीं किया। उन्होंने जो भी मुझे बोला मैंने उसको प्रॉपरली फॉलो किया है। आप जिस भी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं प्लीज़ उनकी पूरी बात को माने, डॉक्टर्स की बात पहले सुने। मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कोई दवाई रिकमेंड नहीं कर सकता। आप दवाई वही लें जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। तीसरा डाउट आपका ये होगा, जैसे कि मिनॉक्सिडिल के साथ भी होता है, तीसरा डाउट ये होगा कि क्या फिनास्ट्राइड को छोड़ने पर बाल फिर से झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए ये वही वाली बात हो जाएगी, जब तक आप फिनास्ट्राइड को लेंगे तब तक ये 5-अल्फा रिडक्टेज को कंट्रोल करेगा और डीएसटी बनने से रोकेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको जब छोड़ देंगे तो फिर से ऑब्वियस सी बात है, शायद उस एंजाइम का सिक्रेशन फिर से शुरू हो जाए और फिर से आपके बाल झड़ने लग जाए। मेडिकल की फील्ड में कभी भी आप किसी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा। किसी किसी केस में ये भी हो सकता है कि अगर आप फिनास्ट्राइड को लेना छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, और काफ़ी लंबे टाइम तक कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ केस में ये भी हो सकता है कि आपको तुरंत ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, बाल झड़ना शुरू हो जाए। तो ये पूरा का पूरा पेशेंट पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि डॉक्टर के टच में रहें, उनसे ही पूछें कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, कब छोड़ना है। और मैं आपको बता दूं, फिनास्ट्राइड क्राउन एरिया पे बहुत ज़्यादा फायदा करती है। ऐसा देखा गया है रिजल्ट में कि क्राउन एरिया में अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये आपको वहाँ पे ज़्यादा फायदा करेगी नॉर्मल एरिया के मुकाबले में। वैसे नॉर्मल एरिया में भी फायदा करती है, लेकिन क्राउन पे ज़्यादा फायदा करती है। तो दोस्तों अपनी बात में ये कह के ख़त्म करूँगा कि दुनिया में बालों को बचाने के लिए अप्रूव्ड जो मेडिसिन है वो सिर्फ 2 मेडिसिन है। एक है मिनॉक्सिडिल, जिसको आप लिक्विड होता है जो कि आप अपने बालों में लगाते हैं। दूसरी है फिनास्ट्राइड जो कि टैबलेट्स होती हैं जिनको आप खाते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में ये इसलिए नहीं बताया कि कौन सा मिनॉक्सिडिल लगाना है या फिर कितने % लगाना है या फिर कौन सी फिनास्ट्राइड कितने mg खानी, मैंने नहीं बताया आपको, क्योंकि ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। अपने डॉक्टर से आप पूछें कि आपको कौन सा फिनास्ट्राइड लेना है या फिर कौन सा मिनॉक्सिडिल लेना है। मैं कौन सा मिनॉक्सिडिल मुझे डॉक्टर ने बताया उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बहुत ही बेहतरीन मिनॉक्सिडिल है क्योंकि इससे इचिंग वगैरह नहीं होती है और ये अप्रूव्ड मेडिसिन है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए लेने से पहले। अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लेंगे तो वैसे भी आपके बाल झड़ने ही हैं। अगर आप इसको लेंगे तो बाल आपके झड़ना रुक जाएंगे, उसके बाद अगर आप छोड़ेंगे इनको लेना तो अगर फिर से झड़ना शुरू भी हो जाएंगे। तो आप ये लगाइए कि अगर 2 साल के बाद आपके बाल फिर झड़ेंगे तो 2 साल का आपको टाइम मिला, ये बहुत कीमती था। और 40 साल के बाद बालों की वैल्यू वैसे भी कम हो जाती है क्योंकि आप फैमिली की और चीज़ों में फंस जाते हो। बट जनरली 40 साल से पहले लोगों को जो है बालों की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है।
हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे आप मेरे फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे मैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डाउट्स का सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।